नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दिशाओं को, बस सोच को बदलो अपनी, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर मेहनत आपके लक्ष्य पर की जाती है। साथियों, यदि आपको भी भविष्य को सुधारना है तो आज से मेहनत शुरू कर दीजिए। असफलता का डर मन से निकाल दीजिए, मेहनत पर भरोसा करना सीख लीजिए। जिंदगी में मायूस नहीं होना है, सिर्फ अपने पर ध्यान दीजिए। एक समय में एक ही काम करिए, इरादा बना लीजिए। ऊंची उड़ान का खुद पर भरोसा है यदि आपका, तो जो चाहोगे बन जाओगे। मेहनत खामोशी से करते रहिए, आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है, उसे अवश्य संवार सकते हो। आइए हमारे चैनल से जुड़िए। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कक्षा को एक बार आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि प्रकरण से जुड़ा हुआ है। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा और देखिए आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यक्ष में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि। आप सभी को बताना है ये जो आपका शब्द है प्रत्यक्ष, इसमें कौन सी संधि है। तो आप सब जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है विद्यार्थियों? विकल्प डी, यण संधि। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन अच्छ। यहाँ क्या है? प्रति का जो अंतिम वर्ण है छोटी ई और अक्ष का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ के बीच में संधि होने पर दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर क्या है? या हो जाता है, यानी ई और आ मिलकर के या में बदल जाते हैं। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि, अर्थात यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा रि से ऋष के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा और री के स्थान पर रा हो जाता है। किसमें? आपकी यण संधि में। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। विकल्प हैं आपके दुष्धन प्रकृति, दुहधन प्रकृति, दुष्यधन प्रकृति, दुष्प्रधन कृति। आपका शब्द है दुष्प्रकृति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दुहधन प्रकृति, यानी विकल्प बी आपका सही उत्तर है। और इसमें संधि कौन सी है विद्यार्थियों? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ में स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और यदि विसर्ग के बाद में चा, छा या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिधन आरोपण। ये संधि विच्छेद दिया गया है, इसका शब्द कौन सा बनेगा? प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रति आरोपण। तो प्रतिधन आरोपण का शब्द क्या बनेगा? विकल्प सी, प्रत्यारोपण। और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। जब लघु या दीर्घ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, री के उपरांत, उपरांत माने बाद में
कोई भी असमान अर्थात भिन्न स्वर आएगा तो ई, ऊ, री और री के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा, ला हो जाता है। फिर अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह एक उदाहरण है। किस संधि का है? व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। तो दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह यह आपका स्वर संधि का उदाहरण है। और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, यानी क्या है, जो दैत्यारी शब्द है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। जब लघु या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री के उपरांत यानी बाद में लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, कहा धन अप की संधि होगी? कपि, कपिः, कर्पि, कोवपि। कहा धन अपि मिलकर के क्या बनेगा? विकल्प डी कोवपि। यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग से मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले आ का लोप हो जाता है। लोप यानी कि गायब हो जाता है और उसके स्थान पर क्या होगा? लुप्ताकार चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर हम सभी लोग चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा? क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विदधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन भ्यास। तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी विद्याधन अभ्यास। और यहाँ पर संधि कौन सी है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे विद्यालय क्या बनेगा? विद्याधनालय विच्छेद होगा इसका। इसी प्रकार है रवीश, विच्छेद होगा रविधनीश। ऐसे ही है वधूत्सव, विच्छेद है इसका वधूधन उत्सव। तो इन सब में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। फिर आपका प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधनालय, विदधन आलय, विदधन ओलय, विद्याधन आलय। तो विद्यालय शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों, विकल्प ए विद्याधन आलय। और विद्या के अंतिम वर्ण में कौन सा आ रहा है? बड़ा आ। और आलय का प्रारंभिक वर्ण क्या आ रहा है? बड़ा आ। दोनों मिलकर के क्या दीर्घ हो जाएंगे? बड़ा आ। अर्थात यहाँ पर संधि कौन सी होगी आपकी विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर संधि। और जब दो समान स्वरों का मेल होता है तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है, हिमालय विच्छेद क्या होगा? हिमधनालय। नदीश विच्छेद होगा नदी धनीश। भानुदय विच्छेद होगा भानुधन उदय। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है जगन्नाथ शब्द में? तो वो है आपकी विद्यार्थियों व्यंजन संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल ना और मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, हमने कई बार आपको बताया है वर्गीय व्यंजन हमारे 25 हैं और 5 वर्ग माने गए हैं। उनके जो पंचम वर्ण है अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये इसमें जो है बदल जाते हैं। उदाहरण है आपका उन्मत्त, विच्छेद क्या होगा? उत्धन मत्त। उदाहरण है आपका चिन्मय, इसका विच्छेद क्या होगा? चित्त धन मय। तो आप देख रहे हैं
उत का अंतिम वर्ण आधाता है, चित का अंतिम वर्ण आधाता है। तो ता वर्ग यानी ता था दा, धा ना, यानी चा वर्ग का पंचम वर्ण ना है जो कि इसमें आया है। और इसमें भी ता वर्ग का पंचम वर्ण ना है, वो भी इसमें आया है, उसी में ये ता आपका बदल रहा है। फिर आप सभी का प्रश्न है, उद्योग का संधि होगा, क्या होगा संधि विच्छेद उद्योग का? उत धन योग, उद धन योग, उध धन योग, उत धन अयोग। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही रूप में विकल्प ए उत धन योग। और इसमें संधि कौन सी है? आपकी है व्यंजन संधि। जब किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि गा, जा, डा, दा, बा या चौथे वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा अथवा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तित हो जाता यानी कि बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण है आपका सद्भावना, विच्छेद क्या है? सतधन भावना। तो सत का जो आप देखते हैं अंतिम वर्ण आधाता है, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी ता था दा में बदल गया है, ये देख रहे हैं आप, दा यहाँ पे आ रहा, बन जाएगा आपका सद्भावना। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा? शब्द अर्थ, शब्दार्थ, शब्दर्थ, शब्दार्थ। तो शब्द धन अर्थ को मिला करके जो शब्द बनेगा विकल्प डी शब्दार्थ। और इसमें इसका विच्छेद क्या होगा? शब्द धन अर्थ, संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दो समान स्वर आपस में मिलते हैं और दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा, ऐसे भी कोई भी समान वर्ण मिल जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे क्या करना है? छांटना है। चलिए देखते हैं हम लोग। भुजंग, विषधर, अहि, मकर। तो जो शेष का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है आपका? विकल्प डी मकर। और बाकी जो है भुजंग, विषधर, अहि ये तीनों शेष यानी कि नाग के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची हैं शेष के नागराज, नागेश, पुरग, पन्नग इत्यादि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये जो है एक प्रश्न पर्यायवाची का आपके बीच में आ गया था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? परमाणु, शरणार्थी, कारावास, तल्लीन। किसमें है व्यंजन संधि? तो वो है आपका विकल्प डी तल्लीन। विच्छेद क्या होगा इसका? तत धन लीन। और परमाणु, परम धन अणु, शरणार्थी, शरण धन अर्थी, कारावास, काराधन आवास, इन सब में कौन सी संधि है? इनमें सब में जो है आपकी है दीर्घ स्वर संधि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद आपको चिन्हित करना है। देवाधन लय, देवाह धन लय, देवधन आलय, देधन वालय। तो आप पढ़ने से ही जान जाएंगे इनमें से तमाम सारी बातें जो यानी कि उदाहरण है वो शुद्ध रूप में पढ़ने में ही नहीं लगते हैं। तो जो आपका सही लगेगा वही आपका सही उत्तर भी होगा। देवाधन लय कोई शब्द नहीं बनता है, देवाह धन लय ये भी नहीं है, दे धन वालय ये भी नहीं है। तो क्या सही होगा? विकल्प सी देवधन आलय। और देव में अंतिम वर्ण है छोटा आ,
आलय का प्रारंभिक वर्ण है बड़ा आ, दोनों मिलेंगे बनेंगे बड़ा आ यानी कि दीर्घ हो जाएंगे। तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। इसके अन्य उदाहरणों को देखते हैं, जैसे विद्यालय विच्छेद होगा विद्याधनालय, महात्मा विच्छेद क्या होगा? महाधन आत्मा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है? विकल्प हैं आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। शब्द है आपका छात्रावास, इसमें संधि कौन सी है? विकल्प ए दीर्घ स्वर संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? छात्र धन आवासनी, जहाँ पर छात्र रहते हैं, छात्रों का आवास। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, किसमें? दीर्घ संधि में। आपका अगला प्रश्न है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल धन लंघन, उत धन लंघन, उ धन लंघन, उल धन घन। क्या होगा उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद? आपका विकल्प भी उत धन लंघन। और इसमें संधि कौन सी है? उल्लंघन शब्द में आपकी है व्यंजन संधि। आगे चलेंगे। फिर विद्यार्थियों आपका प्रश्न है अगला, निराकार का संधि विच्छेद है निधन आकार, निर्धन आकार, निराधन आकार, निराकाधन रा। तो निराकार जो आपका शब्द है, इसका सही रूप जो होगा संधि विच्छेद का, आपका विकल्प ए निधन आकार। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। यदि छोटा ऊ छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई छोटी ई छोटा ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी कि गायब हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे आपको पहचानना है। रमेश, रामाधार, उल्लंघन, प्रत्युत्तर। कौन सा है इसमें से उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का? तो वो है आपका विकल्प बी रामाधार। और रामाधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रामधन आधार। फिर आपका शब्द है रमेश, विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईश। इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि। फिर है आपका उदाहरण प्रत्युत्तर, विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उत्तर। संधि कौन सी होगी? यण संधि। फिर आपका शब्द है उल्लंघन, विच्छेद क्या होगा? उत्धन लंघन। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो विद्यार्थियों जहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है और उनके स्थान पर ए हो जाता है तो वो स्वर संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि कहलाती है। फिर यदि छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात यानी बाद में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे कि उदाहरण है देवेंद्र, विच्छेद क्या होगा? देवधन इंद्र। देवेश, विच्छेद है देवधन ईश। देवर्षि, विच्छेद क्या होगा? देवधन ऋषि। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, अनंत की सही संधि होगी। क्या होगा इसका अनंत का शुद्ध रूप में संधि विच्छेद? विकल्प ए अनधन अंत, अनधन अंत, अननधनता, अनंधनता। तो अनंत का जो सही रूप में विच्छेद होगा वो है आपका विकल्प ए अनधन अंत। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन
संधि। और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यदि आपसे व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा पूछी जाए तो आपको यही बात बतानी है, जब व्यंजन के साथ में स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने से जो विकार और परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो जो आपका शब्द है पवन, इसमें संधि होगी आपकी अयादि संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? पो धन अन बराबर बनेगा पवन। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है आपके नयन, पवन, ये भी जो है किस संधि के उदाहरण हैं? आपके अयादि स्वर संधि के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। आपका शब्द है उज्ज्वल, इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। और जब व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है और उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। आगे चलेंगे। फिर आप सभी का प्रश्न है, यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर ऐ, औ, आय, आओ हो जाता है। कौन सी संधि में हो जाता है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो, उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ में जो परिवर्तन होता है वो संधि है आपकी विकल्प सी, अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि उदाहरण है आपका पवित्र, विच्छेद क्या है? पो धन इत्र। तो पो का जो अंतिम वर्ण आ रहा है वो है ओ और इत्र का प्रारंभिक वर्ण है ई। इसका परिवर्तन औ में हो गया और बन गया आपका पवित्र। आगे देखते हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यण संधि का संबंध किससे है? तो यण संधि ये विद्यार्थियों क्या है? एक भेद है, एक प्रकार है किसका? स्वर संधि का। और स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवधन ऊढ़ा, नवोधन अढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नाधन ओढ़ा। तो नवोढ़ा जो आपका शब्द है इसका शुद्ध रूप में संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी, नवधन ऊढ़ा। फिर क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री हो, कोई वर्ण हो तो आ और ई मिलकर के ए बन जाएंगे। बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर के ओ बन जाएंगे। आ और री मिलकर के अर हो जाएंगे। अर्थात जो आपका शब्द है नवोढ़ा, उसमें संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। इसका विच्छेद क्या है? नवधन ऊढ़ा। तो नव का अंतिम वर्ण जो है आ है, ऊढ़ा का प्रारंभिक वर्ण बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ बदल जाते हैं और आपकी संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है आप सभी का, संधि विच्छेद का चयन कीजिए। क्या है? विधन द्यार्थी, विद्याधन अर्थी,
विद्याधन आर्थी, विद्याधन थी। तो एक शब्द है विद्यार्थी, उसका जो संधि विच्छेद होगा सही रूप में विकल्प बी विद्याधन अर्थी। और यह किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घः। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में, आदि माने प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है और वहाँ पर दीर्घ संधि भी हो जाएगी। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधन दय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदयम। शब्द है आपका सूर्योदय, संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प बी सूर्यधन उदय। और यह किस संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों? गुण संधि का। इसका सूत्र क्या होता है? आद गुणः। क्या है? आद गुणः। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटी ई, छोटा ओ, री में से कोई वर्ण हो तो उनके स्थान पर क्या होगा? आ और ई मिलकर के ए हो जाएंगे, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, आ और री मिलकर के अर हो जाता है और वहाँ संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में हो जाता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो यण संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है। और यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटी ई, छोटा ओ, रील री के बाद में कोई असमान यानी कि भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर या हो जाएगा, छोटा ऊ के बदले वा हो जाएगा और री के बदले रा हो जाता है और री के बदले ला भी हो जाता है। किसमें? यण संधि में। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? दुर्धन जन, दुहधन जन, दुधन अर्जन, दुर्धन जन। आपका शब्द है दुर्जन, इसका जो शुद्ध रूप में संधि विच्छेद होगा विकल्प बी दुहधन जन। और ये किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। जब विसर्ग के पहले छोटा आ, बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर यारा, लावा, हा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे कि आपका उदाहरण है दुर्गुण, विच्छेद क्या होगा? दुधन गुण। उदाहरण है निर्धन, विच्छेद क्या होगा? निधन धन। फिर आगे चलेंगे। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द क्या बनेगा? रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतो अनुसार, रीत्यनुसार। तो रीति धन अनुसार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा रीत्यनुसार, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। और ये जो आपका शब्द है रीत्यनुसार, ये किस संधि का है? यण संधि का उदाहरण है। जब छोटी ई
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भी भिन्न यानी कि अलग स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई का परिवर्तन या में हो जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है और री का परिवर्तन रा में हो जाता है। उदाहरण है आप सभी का अत्याचार, विच्छेद क्या होगा अतिधनाचार। शब्द है आपका अत्यावश्यक, संधि विच्छेद क्या होगा अतिधन आवश्यक। और ये दोनों भी उदाहरण किस संधि के हैं, वो है आपके यण स्वर संधि के। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में संधि प्रकरण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। मैं आशा करता हूँ कि इस सत्र से आपकी परीक्षाओं में तमाम सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये श्रृंखला आपके लिए लाभदायक जरूर सिद्ध होगी। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए और अपने सभी घर परिवार मित्र दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलते हैं आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को विद्यार्थियों।